अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। ख़ादिम रसूलुल्लाह जनाब सैयदुना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही। इंतहाई अहम हदीस मुबारका। मुहद्दिसीन किराम अलैहिमुर्रिदवान ने इसे इस्लाम के बुनियादी कवानीन में शुमार फरमाया, बल्कि यहाँ तक इरशाद फरमाया कि वो जो आयत मुबारका है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के रखो। तो वो जो हब्लुल्लाह है उसमें एक ये हदीस मुबारका भी आती है कि इस हदीस मुबारका पर भी मजबूती से अमल करना चाहिए। क्या हुक्म, क्या इरशाद फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता युहिब्बा लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही, यहाँ तक कि वो अपने भाई के लिए वही कुछ पसंद न करे जो उसे अपने लिए पसंद है। इस हदीस मुबारका में पहला जुमला इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। ईमान बाकी रहता है, कमाल ईमान नसीब नहीं होता। कमाल ईमान, ईमान की हलावत, ईमान की मिठास, ईमान की लज्जत, ईमान का वो मर्तबा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु का पसंदीदा है, ईमान का वो मर्तबा जो अल्लाह ताला का कुर्ब दिलाता है, वो मर्तबा हासिल नहीं होता। तो अगर अपनी ज़िंदगी में ईमान की हलावत चाहिए हो, अगर अपनी ज़िंदगी में ईमान की लज्जत चाहिए हो, हम ये चाहते हों कि हमें सजदों में कैफ आए, हमें तिलावत कुरान करते हुए मज़ा आए, हम जब नमाज अदा करें तो रब से बातें करने की चाशनी मिले, तो इस हदीस मुबारका को हिर्ज़ जान बनाइए। तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। कब तक? फरमाया, हत्ता ला युहिब्बा लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही, जब तक अपने भाई के लिए वही कुछ पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता। बड़ी वाज़ेह हदीस मुबारका और वुसअत वाली हदीस मुबारका। मैं अपने लिए क्या पसंद करता हूँ, मुझे अपने लिए क्या क्या चाहिए होता है, अब इस चीज़ को मेयार बनाकर ये सोचना होता है कि मैं अपने मुसलमान भाई के लिए क्या पसंद करूं। मुझे ये अच्छा लगता है कि मेरे ऐब छुपाए जाएं, तो मेरे मुसलमान भाई के लिए मुझे ऐसा बनना पड़ेगा कि मैं उसके ऐब छुपाता रहूं। मेरी ज़ात में मुझे ये अच्छा लगता है कि लोग मुझे इंसान समझें और बतकाज़ा बशरियत जो मेरी गलतियां हों वो मुआफ़ कर दें, तो मुझे भी दूसरों के लिए मुआफ़ी देने वाला बनना होगा। यानी अपने लिए मैं पसंद करता हूं कि लोग मेरी पकड़ ना करें, लोग मुझे किसी चीज़ पर फोर्स ना करें, तंग ना करें, तो मैं अपने मुसलमान भाई के लिए भी वो सारी राहतें पैदा करता चला जाऊं। हर वो चीज़ जो मुझे बुरी लगती है मैं अपने भाई के लिए भी उसे नापसंद करूं, और जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं अपने भाई के लिए भी वही पसंद करता चला जाऊं। कितनी जामे हदीस मुबारका। और
इंसानियत का कितना अहम तरीन पैगाम है। अगर इस उसूल को हम अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर लें कि मुझे क्या अच्छा लगता है, तो हमारे मुआशरे में बहुत सारा निखार आ जाए और सुधार आ जाए। कल किसी जगह पर हम बैठे थे और गुफ्तगू चली, तो एक शख्स किसी की बुराई करने लगा। तो मैंने उससे ये कहा कि क्या आप ये पसंद करते हैं कि कोई मेरे पास आके बैठा हो और वो आपकी बुराई करने लग जाए? कहा नहीं अलीजा, कैसे पसंद करेंगे कि मेरी बुराई कोई आपसे बयान करे। मैंने कहा कि अगर आप अपनी बुराई का बयान होता हुआ नहीं सुन सकते, बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो किसी की बुराई क्यों करते हैं? इसी तरह अगर आप अपनी गीबत पसंद नहीं करते तो किसी की गीबत क्यों करते हैं? अगर आप अपने लिए किसी का तंज पसंद नहीं करते तो किसी के लिए ये तंज करना क्यों पसंद करते हैं? हमें शैतान ने उल्टे हथकंडों में मुब्तला कर दिया। हमें शैतान ने लोगों की इज्जतों आबरू की पामाली में मुब्तला कर दिया। हम मुसलमान भाइयों के लिए वो चीज़ें पसंद करते हैं जो हमें नापसंद होती हैं, और शैतान हमें वरगला देता है। बाबा मैं वो बात करता हूँ जो सही है, मैं सच्ची बात करने का कायल हूँ, मैं हमेशा मुंह पर सच्ची बात बोल देता हूँ। ये जुमले इंतहाई नापसंदीदा हैं शरीयत मुतहरा की नज़र में। ये कोई अच्छा अमल नहीं। किसी के मुंह पर बुराई बयान करना ये कोई अच्छा अमल नहीं। कि दिल आज़ारी करना गुनाह कबीरा है, सामने वाले को तकलीफ देना ये गुनाह कबीरा है। मैं कैसे ये पसंद करूंगा कि कोई बंदा मेरे ही मुंह पर आकर मेरी ही बुराई बयान कर दे? मुझे कैसे ये अच्छा लगेगा कि कोई बंदा मेरे मुंह पर आए और आके कहे जी आपने ये नमाज पढ़ाई है, आपकी तो आवाज़ ही अच्छी नहीं। कतान मुझे अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आएगा। जब मुझे ये पसंद नहीं तो मैं किसी के मुंह पर ये सही बात भी करूंगा तो सामने वाले की भी दिल आज़ारी होगी। नहीं जी मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, मैं तो सच्ची बात ही कर रहा हूं। बाबा ये सच्ची बात करने की भी तो इजाजत नहीं थी, ये सच्ची बात करने की भी इजाजत नहीं थी। क्यों इजाजत नहीं थी? इसलिए कि इस सच्ची बात में किसी मुसलमान का नुकसान था। आप अपना नुकसान नहीं बर्दाश्त करते, आप अपने आप को तकलीफ देना नहीं बर्दाश्त करते, तो दूसरे मुसलमान भाई को तकलीफ कैसे दी जाएगी? उसकी गिब्बत कैसे की जाएगी? उसकी चुगली कैसे की जाएगी? उस मुसलमान भाई को ज़रर कैसे पहुंचाया जाएगा? ये करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तसर सा फरमान ज़ीशान हमेशा के लिए अपना हिर्ज़-ए-जा बनाए। जब गुफ्तगू करने लगें तो अपनी गुफ्तगू में एक मरतबा सोचें कि अगर यही गुफ्तगू कोई मेरे बारे में कर दे, यही गुफ्तगू कोई मेरे बारे में कर दे तो मुझे अच्छा लगेगा? अगर अच्छा नहीं लगता तो ज़बान रोक ली जाए, ज़बान रोक ली जाए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यारा फरमान इरशाद फरमाया। हम कहते हैं ना कि यार मैंने अपनी आंखों से देखा है, अब मैं झूठ कैसे बोलूं, अब मैं ये सच्ची बात कैसे रोकूं? मैंने अपनी आंखों से देखा है। दैट्स रॉन्ग। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन सतरा मुस्लिमन सतर अल्लाहु यौमल क़यामा। जिसने किसी मुसलमान भाई का दुनिया में कोई ऐब छुपा डाला, अल्लाह करीम कल बरोज़े क़यामत जब सारी कायनात जमा होगी, नामा आमाल खुलने लगेंगे, एक एक अमल कायनात आलम के सामने खुलना शुरू हो जाएगा। हाथ गवाहियां देने लग जाएंगे, कान गवाहियां देने लग जाएंगे, जबान गवाहियां देने लग जाएगी, सारी बुराइयां खुलने लगेंगी। अल्लाह करीम इस मुसलमान के ऐबों पर पर्दा डाल देगा जिसने दुनिया में किसी मुसलमान के ऐबों पर पर्दा डाला होगा। आप इस नेमत का तसव्वुर कायम करके देखें। नबी पाक मौजूद होंगे, सहाबा इकराम मौजूद होंगे, अहले बैत अतहार मौजूद होंगे, बड़े बड़े औलिया मौजूद होंगे, मेरे आपके पीर मौजूद होंगे, मेरा आपका इमाम मौजूद होगा, मेरे आपके ख़ानदान वाले मौजूद होंगे।
कितनी करम नवाजी होगी कि मेरे आपके ऐब छुप जाएंगे, ऐबों पर पर्दा डाल दिया जाएगा। नामा अमाल सुनाते सुनाते फरमाया जाएगा रुक जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डाल दिया है, लोगों को न सुनाओ, पर्दे से जन्नत में चले जाओ। एक तसव्वुर, किस बिना पर? मन सतरा मुस्लिमन, जब किसी मुसलमान का ऐब छुपा डालेंगे, जब किसी मुसलमान का ऐब छुपा डालेंगे। क्यों? फरमाया अपने लिए पसंद नहीं करते कि कोई तुम्हारे ऐब खोले। कभी हमें सोचना चाहिए कि मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं। अगर मेरा बातिन खुल के सामने आ जाए, मैं तन्हाई में कैसा होता हूं, मैं घर पे कैसा होता हूं, मैं अपनी गैदरिंग में कैसा होता हूं, तो शायद आप मेरा वो गंदा चेहरा ही देखना बर्दाश्त ना करें, पसंद ही ना करें। ये तो अल्लाह ने पर्दे रखे हैं। मैं आपके सामने जुब्बा कुब्बा दस्तार पहन के आ जाता हूं, आप मुझे मिंबर पर बिठा देते हैं। अल्लाह ने पर्दा रखा है, अंदर के ऐब खुदा जाहिर नहीं फरमाता। हर शख्स अपने लिए गौर कर सकता है मैं कैसा हूं। और अगर मेरे ऐब खुलेंगे, अगर मेरे ऐबों को खोल दिया जाएगा, तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक बचूंगा या नहीं? हर बंदा ये चाहता है कि मौला तूने ऐबों पे पर्दा डाला है तो मेरे कोई ऐब ना खोले। अपने लिए ये अच्छा लगता है कि मेरे कोई ऐब ना खोले। अपने मुसलमान भाई के लिए ये भी अच्छा लगना चाहिए कि कोई ऐब ना खोले। हर अमल में इसे सोचना चाहिए। फिर नेक कामों में भी इस काम को, इस हदीस मुबारक को हिर्ज़-ए-जां बनाना चाहिए। अब देखें, मैं तिलावत कुरान करने लगा हूं, मैं तिलावत कुरान करने लगा हूं, मेरा जी चाहता है कि मैं तिलावत करूं, तो अपने मुसलमान भाई को भी दावत देना यह जिम्मेदारी बनती है। फरमाया तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक अपने लिए वो चीज, अपने भाई के लिए वो चीजें पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं तिलावत करूं, मैं रब को राजी करना चाहता हूं। अपने भाई के लिए भी यही तमन्ना होनी चाहिए कि ये भी अपने भाई को राजी कर ले, ये भी अपने रब को राजी करे, ये भी अल्लाह की किताब की तिलावत करे, ये भी परवरदिगार दो आलम जल्ला जलालुहू की इताअत और फर्मा बरदारी करे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहू की नाराजी वाले काम छोड़ दे। नेकी की दावत देना जिसको कहा जाता है, अलग से अहादीस और फजाइल अपनी जगह पर, लेकिन ये हदीस मुबारक मुख्तसर अल्फाज में कितने बेहतरीन लफ्ज़ों में ये सबक समझा के गई। मुझे अच्छा लगता है कि मैं ये काम करूं। और सही बात यह है कि ये अमल, ये वजीफ़ा नेकी की दावत देने वाला, आप नेकी की दावत दे के देखें, अपने मुसलमान भाई के लिए ये जज्बात पैदा करके देखें, आपको अपनी इबादत में लज्जत आना शुरू हो जाएगी। आप नमाज पढ़ने आते हैं, आप दिल में ये तमन्ना रखें, यार मेरा ये मुसलमान भाई नमाज नहीं पढ़ता, मैं इसका हाथ पकड़ के मस्जिद ना ले जाऊं। यार मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, ये बंदा नहीं पढ़ता, मैं इसको दावत ही ना दे दूं। यार मैं नेकी का काम कर रहा हूं, रब को राजी कर रहा हूं, ये इस वक्त भी बेरोजा है, इसने रोजा नहीं रखा, मैं इसे बोल ही ना दूं। आप ये अमल करके देखें, अल्लाह आपकी इबादतों में हलावत पैदा कर देगा, आपके ईमान को दर्जा कमाल अता फरमा देगा। सजदों की लज्जत आती, ईमान की हरारत मिलती है, ईमान की चाशनी मिलती है। हर वो काम जो आप करना चाहते हैं, मुझे ये पसंद है कि मैं एतिकाफ करूं, मुझे ये पसंद है कि मैं रोज़ा रखूं, मुझे ये पसंद है कि मैं नमाजें अदा करूं, मुझे ये पसंद है कि मैं दीन सीखूं, मुझे ये पसंद है कि मैं अपने आप को सुरखरू करूं रब की बारगाह में। तो ये सारी बातें अपने हर मुसलमान भाई के लिए पसंद करते चले जाए। हम थक जाते हैं, हमें जहन में ख्याल आता है कि नहीं ये तो मानता ही नहीं। कोई हमारे बारे में ये सोच के बैठ जाए कि ये बंदा ढीठ है, ये नहीं मानता, हमें अच्छा लगेगा। कोई मेरे बारे में ये सोच के बैठ जाए कि ये बंदा तो मानता ही नहीं, ढीठ है, इसे कुछ कहना ही नहीं, और हमें पता चल जाए कि ये बंदा हमें ऐसा तसव्वुर करता है, तो हमें ये बात अच्छी लगेगी, यकीनन बुरी लगेगी। हमारा दिल चाहेगा कि यार अगर ये मुझे समझाता रहता तो कभी तो बात मेरे दिल पे असर कर जाती।
ये मुझे समझाता ही रहता, हमारा जी चाहता है। सो नेकी की दावत में भी इन चीज़ों को अपने पेशे नज़र रखना चाहिए। हम अपने लिए ये पसंद करते हैं तो अपने भाइयों के लिए भी यही पसंद करें। मज़ीद जितने नेक काम करें उनमें अपने भाइयों को शरीक करें, दावत देते जाएं, अल्लाह की रज़ा की तरफ बुलाते चले जाएं कि ये आमाल कल क़यामत में सुरखरुई का सबब बनेंगे। ईमान कामिल हो गया, ईमान को कमाल मिल गया तो दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून, ईमान वाले ही तो कामयाब होते हैं, ईमान वाले ही तो कामयाब होते हैं। तो कामयाबी के लिए ईमान वाला होना ज़रूरी। और फरमाया ईमान कामिल होने का एक नुस्खा है कि जो तुम्हें अपने लिए अच्छा लगता हो वो अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करो। अच्छा, माली एतबार से भी, दुनियावी एतबार से भी, चीज़ों के एतबार से भी इसी शय को अपने पेशे नज़र रखना चाहिए। मुझे ये अच्छा लगता है कि मेरे पास गाड़ी हो, अपने भाई के लिए भी यही पसंद करना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास अच्छा घर हो, तो अपने मुसलमान भाई के लिए भी तमन्ना होनी चाहिए। ये हसद का तोड़ कहलाता। हसद ये होता है ना कि किसी को गाड़ी मिली तो दिल में तमन्ना आए कि या अल्लाह इसकी तो छीनी जाए ना, इसने कहां से ले ली, जल जाए बंदा। और जब बंदा ये तमन्ना करे कि मौला तूने मुझे अता की अपनी रहमत से, तो मेरे इस भाई को भी अता कर देना, तो हसद ख़त्म हो जाता है, दिल की बीमारी ख़त्म हो जाती है, ईमान की लज्जत दिल में पैदा होना शुरू हो जाती है। या अल्लाह मुझे तूने बेहतरीन खाना अता फरमाया है, मेरे भाई को भी अता कर देना। या अल्लाह तूने मुझे अच्छी फैमिली अता की है, मौला मेरे भाई के घर में भी ऐसे ही रौनक पैदा कर दे। अपने लिए दुआ करें, अपने भाई के लिए भी दुआ करें। अपने लिए मांगे तो अपने भाई के लिए भी मांगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में जहां सूरतुल फातिहा में दुआ के आदाब बयान किए गए ना, फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जमा का सीगा इस्तेमाल फरमाया गया। तो मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये जमा का सीगा इसलिए है क्योंकि अपना अकेले बंदे का पता नहीं कबूल हो कि ना हो। जब बंदा अपने आप को बहुत सारों में शामिल कर लेता है ना और जमा की बात करता है, अकेला मांगे मुझे मौला हिदायत दे, मुझे मौला हिदायत दे, पता नहीं उसे हिदायत मिलेगी कि नहीं। लेकिन जब अपने आप को बहुत सारों में शामिल करके बोले मौला हम सबको हिदायत दे, तो किसी एक का सदका मालिक इसे भी अता फरमा देगा। तो तन्हाइयों की इबादतें, उनमें भी अपने भाइयों को याद रखना चाहिए, दुआओं में अपने भाइयों को याद रखना चाहिए, अपने मुसलमान भाई की भलाई के बारे में सोचते रहना चाहिए। कहीं मैं बैठा था तो मैंने जिक्र किया कि वो जो बंदा है ना, उसका बड़ा भाई कितना अच्छा है, उसका बड़ा भाई कितना अच्छा है, उसने उसे उम्रे पे भी भेज दिया है, बीमार हुआ तो सारा खर्चा भी उठा लिया। तो मेरे साथ मेरे एक कुलीग बैठे थे, उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और बड़े प्यार से मुझे कहा आप भी ऐसे भाई बन जाए ना। मेरे दिल में तमन्ना ये थी कि मेरा भी बड़ा भाई ऐसा होता, मुझे उम्रा करवाता। तो मैंने उनको बात सुनाई कि कितना अच्छा भाई है कि अपने छोटे भाई को उसने उम्रा भी करवाया है और उसने अपने भाई का खर्चा भी उठाया है, अपने भाई को सपोर्ट भी करता है। यार मेरा भी ऐसा भाई होता ना। तो मुझे मेरे कुलीग थे साथ बैठे, तो उन्होंने कहा आप ऐसे बन जाए। कितना प्यारा जुमला है ना, आप ऐसे बन जाए। अगर आपको वो चीज नहीं मिली तो आप आगे वो चीजें पैदा करना शुरू कर दें, लोगों को देना शुरू कर दें, आप अपने से छोटे वाले को सपोर्ट कर दें, आप अच्छे हो जाएं, तो यूं अपने मुआशरे में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। इंसानियत का पैगाम इस्लाम सबसे ज्यादा देता है। यह हदीस मुबारक कितनी मुख्तसर सी है, ला युमिनु अहादुकुम हत्ता युहिब्ब लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही। तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक अपने मुसलमान भाई के लिए हर वो शय पसंद न कर ले जो अपने लिए पसंद करता है। बिरयानी आए, कौरमा आए, ये खाने पीने की चीज़ें मेरा इरादा नहीं था जिक्र करने का, लेकिन चूंकि मुहावरा ऐसा ही है, शादी के प्रोग्राम में हम शरीक हों, मस्जिद के लंगर में हम हाजिर हों,
किसी दावत में मौजूद हों, कभी कस्टर्ड छोड़ दें ये सोच के कि दूसरा मुसलमान भाई खा ले। मुझे अच्छा लगता है ये जो बोटी है मुझे अच्छी लगती है, मैं छोड़ ही ना दूं यार, ये वाला खा लेगा। कभी हमने ये चीज़ें अपने अंदर पैदा करने की कोशिश की हो, यार ये वाला आज सालन अच्छा है, मैं ये पड़ोसियों को ही दे दूं। यार आज ये चीज़ मुझे कितनी अच्छी लगी, मैं उठा के आज किसी को ये सदका ही कर दूं, अपने मुसलमान भाई की खिदमत ही कर दूं। ये छोटी छोटी बातें, हालांकि एक प्लेट कस्टर्ड की खा लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, वो 4 बोटियां जल्दी जल्दी उठा के खा लेने से कोई सारी जिंदगी की लज्जत नहीं हासिल कर लेता। लेकिन अल्लाह जानता है कि अगर इशार कर दे अपने मुसलमान भाई के लिए, वो पसंद कर ले, अल्लाह ईमान की वो लज्जत अता करता है कि इतना मज़ा आता है ईमान की लज्जत में, इतना मज़ा आता है कि आप लोगों के तज़किरे उठा के देखें। मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कल उर्से पाक था ना, कल उर्से पाक था। इनके बारे में आता है कि इन्हें जेल में कैद किया गया। ईमान की लज्जत और मिठास क्या होती है, कामिल ईमान क्या होता है, इन्हें जेल में कैद कर दिया गया। इन्होंने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, कैद कर दिया गया, बिलाखिर पकड़े गए, पकड़ के कैद कर दिया गया, आपको सताया गया। अंग्रेज जो उस वक्त बड़ा था वो आया आपके पास और आके कहने लगा कि तुम बूढ़े हो गए हो, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, मुझे तरस आता है, वो फतवा वापस ले लो, तुम्हें छोड़ दूंगा, वो फतवा वापस ले लो, तुम्हें छोड़ दूंगा। मौलाना मुस्कुराए, फरमाया ऐसे कैसे वापस ले लूं, मैंने दीन की बात की है। आपकी मुस्कुराहट की वजह से उस अफसर को गुस्सा आ गया, वो वापस पलटा और अपनी टीम के साथ छड़ियां लेके आया, आपको छड़ियों से मारा, बुढ़ापे की उम्र, आपको छड़ियों से मारा, मारते मारते थक गया, आप फिर मुस्कुराए, आप फिर मुस्कुराए। अपनी टीम के साथ आए, स्त्रियां गर्म की और आपके जिस्म को दाग दिया, दाग के जब सारा जिस्म जख्मी कर दिया, मौलाना का चेहरा देखा तो मौलाना फिर मुस्कुराए, मौलाना फिर मुस्कुराए, फिर मुस्कुराए तो और गुस्सा आया, नमक और मिर्चें आपके जख्मों पर डाली, चेहरा देखा तो मौलाना फिर मुस्कुराए, मौलाना फिर मुस्कुराए। इंस्पेक्टर ने अपना सर पकड़ा, टीम को वापस लिया, चला गया कि माजरा क्या है, अजीब बंदा है, उठने लायक हमने इसे नहीं छोड़ा, जख्मी हमने इसे कर दिया, जख्मों में नमक हमने छिड़क दिया और इसकी मुस्कुराहट ही खत्म नहीं होती। मौलाना को छोड़ के चले गए, रात हो गई, इधर रात हुई उधर ख्वाब में मुस्तफ़ा करीम तशरीफ ले आए। काफी थक तो नहीं गए, परेशान तो नहीं हो गए, अलीजा थोड़ी सी परेशानी आई थी, लेकिन अब काहे की परेशानी है, आप जो आ गए, सोनिया आप आ गए हैं, अब काहे की परेशानी, अब परेशानी कोई नहीं। मौलाना काफी मुस्तफ़ा करीम का दीदार करके सैराब हो गए, सुबह हुई, हुक्म आया कि फांसी दे दी जाए, स्ट्रेचर भेजा गया कि जी इस पर मौलाना को लिटाया जाए, क्योंकि मौलाना तो उठ नहीं पाएंगे, इतना जख्मी कर दिया है, इस पर लिटाकर फंदे तक ले जाया जाए, मौलाना को इसी हालत में कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब वो स्ट्रेचर लेके करीब पहुंचे ना, तो देखा मौलाना खड़े होकर अपने सर पे इमामा बांध रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। परेशान हो गए, माजरा क्या है। मौलाना ने कहा माजरे वाजरे को छोड़ो, फांसी देनी है ना, चलो। फिर नात पढ़ते हुए मौलाना काफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तख्ते दार पर गए, फांसी के फंदे पे झूले और गुनगुनाते हुए नाते पाके मुस्तफ़ा अदा करते हुए फांसी के फंदे पे झूल गए। लोगों, इसे ईमान का कमाल और चाशनी कहा जाता है, इसे ईमान की लज्जत कहा जाता है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कायद आज़म ने कहा ना, गाजी देख मैं बहुत बड़ा वकील हूँ, मुझे बोलना भी आता है, छुड़ाना भी आता है, एक दफ़ा मुकर जा, तुझे जेल से बाहर निकाल लूँगा, एक दफ़ा मुकर जा, तुझे जेल से बाहर निकालना मेरी जिम्मेदारी है, बस ये बोल दे कि तूने कत्ल नहीं किया।
गाजी ने सीना चौड़ा करके यूं कहा, जिन्ना साहब एक ही तो काम किया जिसका मजा आया, उससे भी मुकर जाओ। इसे ईमान की लज्जत कहा जाता है कि बंदा डरता ही नहीं। सारे गार्ड करीब खड़े हों और बंदा 27 गोलियां फायर कर दे और डरे ही ना कि कोई मुझे भी मार डालेगा, इसे ईमान की लज्जत कहा जाता है। मजा ईमान का। हमें कितना डर लगता है मरने से, इन्हें मरने से डर ही नहीं लगता, इसलिए कि मरने पे ठहरा है निजारा तेरा। पता है कि ईमान का मजा ही इतना है। लोग सजदों में जाते हैं तो इंतकाल हो जाता है। कल का वाकया है, हाफिज कुरान मदरसतुल मदीना का हाफिज कुरान 21वीं शब तरावी की नमाज, हाफिज साहब बैठे हैं। अल्लाह हमें अहले सुन्नत व जमाअत से वाबस्ता रखे, अपने मसलक पे नाज किया करें। इस मसलक में मौत बड़े नसीब की होती है, अल्लाह जानता है। अत्तहियात बैठे हैं, कितने अकीदत और कितने एहतराम से रूह कफ़स उनसरी से परवाज़ करके गई। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अल्लाह की बारगाह में आजजी का इजहार कर रहे हैं। अत्तहियात पढ़ते पढ़ते, ये कल की बात है, 21वां रोज़ा, रूह हाफिज साहब की कफ़स उनसरी से परवाज़ कर गई, फौत हो गए। मदरसतुल मदीना के हाफिज थे, ये औरंगी टाउन का वाकया। तो यूं अपने मुसलमान भाइयों की खैर खाही, उनके लिए वो जज्बात रखना जो हमारे अपने लिए जज्बात होते हैं, इससे ईमान का कमाल और ईमान की लज्जत नसीब होती है। अपना आज से ये वजीफ़ा बनाइए, खालिक अर्ज़ो समा जल्ला जलालुहु अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सदक़े हमें अहादीस तय्यबा पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम।